अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1.2 से पहले जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसको सबको पढ़ा, एक्सप्लेनेशन से पढ़ा, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखा। और आज के लेक्चर में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिक्स कि दिए गए मैट्रिक्स में से आइडेंटिफाई शनाख्त करें कि यूनिट, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। मतलब जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इसमें हमने ये बताना है कि मैट्रिक्स आया कि नल है, यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रो है वो ओनली वन हो। रो मैट्रिक्स आर दूस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम जस्ट वन हो। कॉलम मैट्रिक्स आर दूस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन नंबर ऑफ कॉलम। और नल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? नल मैट्रिक्स आर दूस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरो, जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो हों। और फोर्थ वन जो यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों एक ही चीजें हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम वन होनी चाहिए। इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। हम अपने सवालों की तरफ आते हैं। मैट्रिक्स ए को कंसीडर करते हैं। मैट्रिक्स ए क्या कहता है? मैट्रिक्स ए के अंदर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है? 2/2। अब इसमें देखें कि रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि रो मैट्रिक्स के अंदर एक कंडीशन है, वो क्या है कि नंबर ऑफ रो वन होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रो वन नहीं है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स के लिए जो शर्त है वो ये है कि जिसमें कॉलम की जो तादाद है वो वन होनी चाहिए। ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स के लिए शर्त ये है कि उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो तमाम वन की वन होनी चाहिए। तो फर्स्ट लास्ट वन जो है नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो हो। तो इसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो है तो ये कहलाएगा नल मैट्रिक्स। क्लियर? सेकंड वन के ऊपर आते हैं। मैट्रिक्स बी बराबर है 2 3 4। इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है? 1 है। और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 3 है। ऑर्डर कौन सा है? 1/3। ना ही यूनिट मैट्रिक्स है कि यूनिट मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एंट्रीज होना जरूरी है। और जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा? ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 3 है। ना ही नल मैट्रिक्स है क्योंकि नल मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये R1 1 है सिर्फ। तो इसको कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो हमें क्या कहती है? सी जो है वो 4 0 6। इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 है। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास 2 3/1। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 है। ये R1 R2 एंड R3। तो ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है। ना ही यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। ना ही ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि नल मैट्रिक्स के लिए तमाम एंट्रीज का जीरो होना बेहद जरूरी है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो? कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम है वो 1 है। तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। डी की तरफ आता है। डी हमें क्या कहता है? डी के अंदर जो ऑर्डर है वो क्या है? 2/2 का। ना ही ये रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 है। ना ही कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 2 है। रो और कॉलम मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो का भी 1 होना जरूरी है। रो मैट्रिक्स के लिए कॉलम मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम का 1 होना जरूरी है। ना ही ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर जो तमाम एंट्रीज है वो जीरो नहीं है। अगर 1 1 0 होती तो नल मैट्रिक्स कहलाता, अदरवाइज नल मैट्रिक्स नहीं कहलाता। स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ये डायगोनल एंट्रीज है। डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है? 1 1 है। मतलब 1 है। अगर डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? यूनिट R आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? फिर हम ई की तरफ आती है। ई के अंदर जो नंबर ऑफ रो है ये R1 और नंबर ऑफ कॉलम ये C1। ये कितनी है? 1 है। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1/1 का। अब अगर इस हम मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ रो है वो कितनी है? 1 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। उसके अलावा इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? वो भी 1 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। क्लियर? उसके अलावा अगर हम देखें कि इसके इंट्रीज की वैल्यू क्या है? इंट्रीज जो है वो 0 है। चाहे वो 1 इंट्री चाहे वो 50 इंट्रीज है। जितनी भी इंट्रीज है अगर वो तमाम इंट्रीज 0 हो
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये रो और कॉलम मैट्रिक्स होने के साथ साथ नल मैट्रिक्स भी जरूर होगा, नल मैट्रिक्स। क्लियर। उसके बाद हम लास्ट वन को देखते हैं, एफ को। एफ के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है। इसका ऑर्डर बनेगा हमारे पास 3/1। तो ना ही ये नल मैट्रिक्स है, ना ही ये यूनिट मैट्रिक्स है, ना ही ये रो मैट्रिक्स है। ये क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। क्यों कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं, 1 है। ये कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने 4 मैट्रिक्स को अगेन एक्सप्लेन किया। यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे आपको रीड रजिस्टर पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको बुक पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखें। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स के अंदर से आइडेंटिफाई करें स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। 6 मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, कि ये कौन कौन, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये कौन कौन से मैट्रिक्स को शो ऑफ करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर ऑफ रो हो। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम एक हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो तमाम 1 होनी चाहिए। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज का 0 होना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, -8 2 7 12 0 4। इसके अंदर ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3। तो ऑर्डर बनेगा 2/3। क्लियर। नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3। जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना, उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का बराबर होना जरूरी है। जो ये बराबर नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। रो मैट्रिक्स के लिए शर्त है कि एक नंबर ऑफ रो हो। कॉलम मैट्रिक्स के लिए एक कॉलम होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए तमाम डायगोनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। नल मैट्रिक्स के लिए तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए। तो बाकी किसी भी 5 जो आपके पास मैट्रिक्स दे रखे हैं उनकी कोई भी इक्वेशन या कोई भी जो उनकी शराइत है उसको पूरा नहीं करता, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो बनेगा हमारे पास 3/1, क्योंकि इसके अंदर कॉलम जो है वो 1 है और नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है। तो जिसके अंदर कॉलम है उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होती। इसका ऑर्डर 3/1 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। क्लियर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, इसके अंदर जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2 का। 2/2 वाले ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर है तो ये ना ही रेक्टेंगुलर हो सकता है, ना ही रो हो सकता है, ना ही कॉलम हो सकता है, और आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए डायगोनल एंट्रीज का 1 1 होना जरूरी है। ना ही नल मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि नल मैट्रिक्स के लिए तमाम एंट्रीज का 0 होना जरूरी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। ऑर्डर बनेगा 2/2 का। क्लियर। जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता और नल भी नहीं हो सकता। लेट्स चेक करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है। डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और जो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज ये 0 है। अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 और डायगोनल एंट्रीज तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो उसको मैट्रिक्स को हम यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा और स्क्वायर भी मैट्रिक्स भी होगा। पांचवें की तरफ आते हैं। इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो बनेगा 3/2 का, जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसके अलावा किसी और मैट्रिक्स की शराइत को पूरा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। इसका ऑर्डर बनेगा हमारे पास 3/1 का। इसके अंदर जो नंबर ऑफ 1/3 का।
इसकी जो नंबर ऑफ रो है वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3 है। अगर नंबर ऑफ रो 1 हो तो वो मैट्रिक्स कहलाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होने के साथ साथ इसका जो ऑर्डर है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। क्लियर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑर्डर है वो है 1, सो 3/1 का, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1 है, 3/1 का, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम 1 हो तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है। क्लियर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी इसके अंदर 3 है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/3 का। इसके अंदर 3/3 का ऑर्डर हो मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा ना ही ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, ना ही ये रो मैट्रिक्स, ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स, ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ना ही नल मैट्रिक्स हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। इसके अंदर अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 2 3 1 एंड 2 3/2 का, मतलब 2 रो और 3 रो और 2 कॉलम, तो इसको कहेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये कौन सा मैट्रिक्स होगा नल मैट्रिक्स। क्यों नल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसकी तमाम इंटीज जितने भी इसके अंदर इंटीज है वो तमाम इंटीज क्या है 0 है, तो इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। क्लियर। ये 9 क्वेश्चन से जिसके अंदर हमने ये जो 6 नाम दिए गए मैट्रिक्स के, इन 6 मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करना था, आइडेंटिफाई करना था कि जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इसके अंदर कौन सा मैट्रिक्स कौन सी एग्जांपल किस मैट्रिक्स की डिपेंड्स को या शायद को सेटिस्फाई करती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम ये जो हमारे पास 5 मैट्रिक्स दिए गए इन मैट्रिक्स के आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। इन 3 मैट्रिक्स की कंडीशंस को कौन कौन से दिए गए मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीनों की डेफिनेशंस का पता होना जरूरी है, जो ऑलरेडी प्रीवियस 1-2 लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर भी रिपीट करवा देता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसके अंदर से मिनिमम एक एंट्री एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट बी 0, उसके अंदर से डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। एग्जांपल तौर पे कर लेते हैं, ए बराबर है 2 0 0 9, बी बराबर है -2 0 0 एंड 0, जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है ये डायगोनल एंट्रीज होती है लेफ्ट से जो राइट तरफ मूव करती है। इन डायगोनल एंट्रीज के अंदर से ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज है उसके अंदर कम से कम एक एंट्री एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट बी 0, इसके अंदर देखिए दोनों ही नॉन जीरो हैं। कम से कम की शर्त एक है, अगर 2 हों या जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं तमाम भी नॉन जीरो हो तो इट्स ओके, कम से कम एक का नॉन जीरो होना शर्त है। दूसरे मैट्रिक्स में देखते हैं इसके अंदर से मिनिमम एक है, मतलब ये भी डायगोनल एंट्रीज की शर्त को पूरा करते हैं। सेकंड जो शर्त है वो ये होती है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज है जो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, इनका 0 होना भी बेहद जरूरी है। ये डायगोनल एंट्रीज की तारीफ है। उसके बाद जो स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना शर्त है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का होना इसलिए शर्त है कि डायगोनल मैट्रिक्स होंगी तो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी। स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स, अगर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हो, एक जैसे मुराद है के हो, बी हो, ए हो, इवन कोई भी रियल नंबर, फ्रैक्शन या फिर अल्फाबेट्स हो, सेम होना जरूरी है। यूनिट मैट्रिक्स ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज का 1 1 होना बेहद जरूरी है, मतलब तमाम जो डायगोनल एंट्रीज है उनका 1 होना जरूरी है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है 4 4 0 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायगोनल एंट्रीज है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है ये दोनों ही नॉन जीरो है, कम से कम एक हो, अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज भी नॉन जीरो हो तो इट्स ओके। कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स चेक करते हैं स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है। नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, कोई स्केलर के लिए डायगोनल होना तो ऑलरेडी शर्त है। इसको छोड़ दे, इसको चेक करते हैं डायगोनल एंट्रीज को। डायगोनल एंट्रीज दोनों सेम है, अगर डायगोनल एंट्रीज सेम होती है तो कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद चेक करते हैं हम यूनिट के लिए। यूनिट के लिए शर्त है कि दोनों का एक होना जरूरी है, तो एक नहीं है तो ये डायगोनल जो यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। बी की तरफ आते हैं। बी के अंदर स्केलर मैट्रिक्स के बाद जो इसकी एंट्रीज है डायगोनल एंट्रीज वो क्या है? नॉन जीरो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल
मैट्रिक्स। उसके बाद हम इसको स्केलर के लिए चेक करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 सी की तरफ आते हैं। सी मैट्रिक्स क्या कहता है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, नॉन जीरो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल। सेकंड वन कंडीशन क्या है, स्केलर मैट्रिक्स यूनिट वाली। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एंट्रीज का सेम होना जरूरी होता है। डायगोनल एंट्रीज दोनों सेम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। उसके बाद चेक करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के लिए शर्त क्या होती है कि डायगोनल एंट्रीज का 1 1 होना बेहद जरूरी है। लेट्स चेक कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ये क्या है, दोनों ही 1 1 है। अगर दोनों डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, दो या जितनी भी डायगोनल एंट्रीज अवेलेबल हो वो 1 1 है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स की शर्त को भी पूरा करती है। उसके बाद डी की तरफ आते हैं। डी क्या कह रहा है, डी क्या है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो कम से कम क्या है, एक जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, नॉन जीरो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल होने के साथ साथ क्या स्केलर या यूनिट होगा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेम नहीं है डायगोनल एंट्रीज, ना ही यूनिट मैट्रिक्स होगा क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की शर्त है कि डायगोनल एंट्रीज का 1 1 होना बेहद जरूरी है। ई जो है, अब ये इशू आ रहा है 5 - 3 1 + 1, ये एक ही एंट्री काउंट हो क्योंकि एक ही एंट्री के अंदर एडिशन या सब्सट्रैक्शन की साइन आ गई है, मतलब 5 - 3 करते हैं 2 आता है। अगर एंट्रीज के दरमियान बीच में गैप है, गैप एंट्रीज को सेपरेट करता है, तो बीच में इसके दरमियान तो कोई गैप नहीं है बल्कि एक सैंपल है, सैंपल एक ही एंट्री को शो ऑफ कर रही है। 5 - 3 को सॉल्व करने में 2 आ जाएगा और 1 + 1 को सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, जब भी 2 आ जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये भी 2 है फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री ये भी 2 है। तो वो चेक करें कि डायगोनल एंट्रीज क्या है, इसकी डायगोनल एंट्रीज 2 2 है, सेम है। पहले तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो के लिए क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल होने के बाद इसकी डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, दोनों डायगोनल एंट्रीज ही सेम है। अगर दोनों डायगोनल एंट्रीज सेम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर के बाद चेक करते हैं क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 नहीं है। क्लियर, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी स्टडी किया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी स्टडी किया, क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्टडी किया। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को स्टडी करने से हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के 7 या 8 जो मेन टाइप्स है उसको हम एक्सप्लेन हमने अच्छी तरह किया, डिटेल के अंदर हमने पढ़ा है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके, अल्लाह हाफिज।